अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीन लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नर्मदों की माला धारण करने वाले जटायुधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्यों पार्वती के रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही रूप हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उत्तर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्तमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भक्तियां कमान के समान कर दी। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते हुए भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे भूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा कर मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत खुली स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को उठाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों से सारे को उठा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय अपने उसने सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वो रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते हुए शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं का को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी सहित उसके घर में विराजमान हो गए, आगे इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिव जी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज लेने की कृपा कीजिए। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार।
शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश की समीक्षा पहुंचा और उधर कीर्ति और नंदिया समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ गई। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जैसे दैत्यमूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूताल गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल गंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिव निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगी। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर की सेनापति शुंभ और निशुंभ और कालनेत्र ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण किया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित होगी तब गणेश जी शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर में क्रोधित होकर अपना बड़े को उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिव जी नंदी पर सवार होकर इस क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पांच समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके पश्चात जो ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में दे मारा जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा शिव जी अजय हैं तो उसने गंधर्व माया की। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिविरोध धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से दिलाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे शिव जी की राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। बोल शंकर भगवान नीचे वाली एक ही पेज बृहस्पति की कथा भी तो करनी है। वही तो छोटी वाली डायरी निकाल दी एक पेज वाली चिट्ठी निकाल दे देते इसी में देना।
एक बनने गए ठीक है तो दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा पोटली में धर देती। एक दिन भावे ने पोटली खोल के देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही, मेरी ननद कहाँ से लाई? पोटली जगमग हो रही है। बोली अपने आदमी से कही, आदमी तो नहीं सुना। बोली दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दियो। बोला पागल हो रही है। बोली पागल मैं ना हो रही, अरे बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे, पोटली में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला जी मामा के चले, वो जाने थे कैसे मामा के जावे हैं। बोले भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उगाड़ दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ ये है, मंदिर है, वहाँ उगाड़ दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा की कहानी गई। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए। बोले छोड़ पापी मेरे पैर, तुम्हारी कन्या के कलंक लगावे है, ये तो सबके रक्त है, मैं देके जाऊं, उसको विदा कर भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली तू तो फिलहाल ले आया। बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति की व्रत करे, वो ही देके जाते हैं। बोली देखूंगी उसके बृहस्पति महाराज। सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी नंद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो एक टांग से खड़ी होकर वो, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कहा, बृहस्पति महाराज आए, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो, कहते सुनते बनता बहुत बृहस्पति भगवान। बुद्धि कथा नहीं करनी बुद्धि वीरवार की वीरवार की हमारा नियम है ना, वो कथा करते हैं हम। नाम क्या? हाँ वो है चने की दाल। अभी तो सभी तो दी थी कहानी सुनने के लिए आ रहे हैं। वही तो सुना वीरवार की तो सुना। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के देश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बात वरना बनेगी बात। साधु ने कहा, देख तुम तो बड़ी अजीब हो, धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। जब तुम्हारे पास अधिक धन है तो घूमो, भोजन दो, व्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुआरी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिसकी करने से तुम्हारा यश लोग परलोक में भेजेगा। परंतु रानी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती थी। साधु ने उत्तर दिया है कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, घटी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से लोग हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था,
रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ये बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसते हैं। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु देश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा समझी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाए और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो, 5 रुपए के चले मगर का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। तथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले लोगों में अमृत को प्रसाद मानकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सके। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आग लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आगे लावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की यात्रा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करते गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपना हाल लटका हुआ। वो वहां पर न दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हाल इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि साधु न जाने कौन से पूर्व जन्म की कर्म से मेरे लिए जो प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में गया था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और
सिर पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग तालाब हुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदि बने। राजा ने पूछा किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और माती के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने चांदी से कहा हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए इसके ऊपर दरवाजे पर खड़ी हुई। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ बुला लाए। तब उन्होंने कहा यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सात रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया चलो अपनी बहन के यहाँ जाऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक घोड़े को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा अरे भाई मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वो बोले हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की बोलिए। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला अरे भैया तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हड्डियां और सुनूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हफ्ते बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पीठ में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी मां रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही वह बैल और खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। भाई ने हे भैया यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं बाद में अन्नदान करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं वह ऐसा कहकर देखने चलेगी परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा हे बहन हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा सास ने कहा चली जा परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा हे भैया मैं तो जरूरी परंतु कोई बालक नहीं है। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी राजा हैं हमारा मन देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली है तो बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा हे राजा और सभी सोच जाके तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। तब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो आई
घोड़ा चढ़कर तो नहीं आए हो, गधा चढ़ी आए। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति वैसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, बोल बृहस्पति देव भगवान की जय। बागेश्वर भगवान की हरि भगवान की जय। श्री कमल नेत्र करी पीतांबर हर मुरली
बंदर साल कनकी गोरिया से हाथ दे वेद ब्राह्मण नाग दल में आग नार पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी कम माल कासे माते सोरा दई बिलो नेत्राण करनागा कर चुके बुया मरोदी नाग नाग जाया जोर योग बलवंत योजना मालक लखन तुहाय जोर योग बलवंत राजा भागे मुकुट पर झलक के निचगे मुकुट बताया भुजा का बल सब खेच दीना भुजा का बल प्रभु हरण दिया हाथ जोड़ नगरिया गए मथिया पंकज नेत्र माया पूर्ण पूर्ण रात नगरी देव की मंगल गाया काले राज दिया चौदह सहित राज सजाया अंकुरा तेरे से कवि बलिहारिया